मणिपुर में महिला को नंगा करके नचाया, ये जंगल राज नहीं था। हरियाणा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारा, वो जंगल राज नहीं था। उन्नाव में घटना, वो जंगल राज नहीं था। दिल्ली में पहलवान बेटियों के साथ उसका सांसद क्या क्या, वो जंगल राज नहीं था। एमपी में आदिवासी पर पेशाब किया, वो जंगल राज नहीं था। 17 साल नीतीश कुमार रहे हैं तो काहे नहीं नौकरी दी है। अब तेजस्वी यादव हमारे देखिए कि 17 महीना में दिखा दिए कि क्या जंगल राज का ताकत होता है। अपनी हक और हकूक की लड़ाई के लिए आए हैं। मैं किसी के पीछे नहीं आया, अपनी जीगर का आवाज सुन करके आया हूँ कि हमारा हक कहाँ सुरक्षित है। ऐसा टाइट किया है जो हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे में 111 है। इस बार ऐसा बटन दबाएगा ना, मोदी चला जाएगा उत्तराखंड तपस्या करने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ऐतिहासिक महारैली में हमारी मौजूदगी है। अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा, लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास महारैली हो रही है। साथ ही मंच पे जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, साथ में राहुल गांधी जी, खड़गे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी लगातार भाषण दे रहे हैं और ये सारे युवा बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से जन विश्वास यात्रा पे तेजस्वी यादव थे, लाखों की संख्या में भीड़ उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी, वही भीड़, वही जन सैलाब, वही जन सुनामी कहीं ना कहीं आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखने को मिल रही है। हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आप लोगों का, कहाँ से आए हैं? विनोद सिंह, कहाँ से आए हैं? पटना के मनेर विधानसभा से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो लालू जी को सुनने आए हैं। जी हाँ, बरसों बाद आज लालू जी गरजेंगे। जी हाँ, जी हाँ, अब ठीक हुए हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल लालू जी। जी के बारे में क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। हम लालू जी के विषय में इन्होंने जो गरीब और मजलूमों की जो आवाज दी है और ताकत दी है, अच्छा, मैं उसके लिए लालू प्रसाद यादव जी का शुक्रगुजार हूँ और समाज शुक्रगुजार है बिहार का, अच्छा, देश का। समाज के लिए क्या किए लालू जी? आप बुजुर्ग हैं, 90 से पहले क्या कहानी थी और उन्होंने क्या किया, बताइए अच्छे से। 90 से पहले हाँ, जो यहाँ पर सामंती धाक था, अच्छा, उस सामंती जाति का हनक और सनक था। हाँ, जाति का हनक और सनक था, सामंती धाक था, उसको लालू जी ने मिटाने का काम किया है। और गरीबों को मान सम्मान देने का लालू जी ने काम किया है। अच्छा, लालू जी के बारे में कहा जाता है खटिया बैठाए, सम्मान की जिंदगी सिखाया उन्होंने, कितना सही है? ये 16 आना बात सही है। अच्छा, पहले से भी संघर्ष में लोग आ रहे थे, तोड़ रहे थे, लेकिन लालू जी ने उसकी गति दे दी, अच्छा, जिससे आज समाज जो है सो बराबरी का दर्जा पर अंग्रेज से पिछड़ा कम नहीं अपने आप को समझता है। सम्मान से जीते हैं आप लोग। जी बिल्कुल। हम मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश का एक सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ चुनावी यात्रा में हम लोग थे। हथदुआ जगह का नाम है। वहाँ आज भी जो कोल जनजाति का लोग है, वह अपर कास्ट अगरी जाति के लोगों के गाँवों से चप्पल पहन के नहीं गुजरता है, खटिया पे नहीं बैठता है। वही स्थिति बिहार में भी थी, वही स्थिति थी। यदि लालू जी का वहाँ भी जलवा रहता तो वो टूट जाता। कब का? राजस्थान में वही जलवा है, मध्य प्रदेश में वही जलवा है। पानी पीने के लिए बच्चे को मार दिया जाता है राजस्थान में, इंद्र मेघवाल को। इंद्र, और कहने के लिए कहते हैं कि सब हमारे पेशाब कर दिया सावंतियों ने मध्य प्रदेश में। यही पहले होता था बिहार में, बिल्कुल यही होता था। सर पर पेशाब कर रहा है और उसको भी बचाने का काम है नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और कर दी। सुनिए ना, टीवी अखबार अक्सर चलाता है कि बिहार में जातिवाद है, लेकिन बिहार और यूपी में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी गई है। उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, और उसकी लड़ाई लालू यादव जी ने लड़ा है, कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा है, जगदेव बाबू ने लड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम जी लड़े हैं, बिल्कुल लड़े हैं। और इन्हीं लोगों का है आज कि जो ओबीसी SC ST वाले तमाम लोग हैं कि वो आज जगदेव बाबू का देन है कि आज कहते हैं आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी जगदेव बाबू नारा, जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 भाग हमारा है। और वो जगदेव बाबू को कार्य को सभी जी ने कर करके दिखाया, जातीय जनगणना कर करके दिखाया और 42% आरक्षण पर। लेकिन उस आरक्षण से भी हम लोग खुश नहीं है। कारण सुन लीजिए, कारण कि 10% लोगों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित है, जबकि पिछड़ा जो आर्थिक रूप से टूटे 3.7% है, उनके 3 आदमी पर
एक आदमी पर 3% है, इसलिए आरक्षण में अभी धोखा हुआ है और उसको दुरुस्त करने का जरूरत बराबरी है। नहीं हो पाया नहीं हुआ है। 10 मिला है, 10 को बाकी 10 सबको नहीं, कम मिला। 3 को 10 मिला है। 3 को 10 मिला है। आर्थिक रूप से पिछड़े जो 3 हाँ। है उसको 10 मिला है। गौर कीजिएगा आप भी। आर्थिक रूप से पिछले 3%। हाँ, उसको 10% मिला है और बाकी को अभी और 67% वाले को 42 में जुड़ाया गया है। ये तेजस्वी यादव के प्यार में इतने युवा आए हुए हैं और लालू यादव के सम्मान में आए हैं ना आप लोग? सारे लोग आए हैं। बिल्कुल लोग आए हैं। सारे हम लोग सम्मान में तो आए किए हैं, अपनी हक और हकूक की लड़ाई के लिए आए हैं। मैं किसी के पीछे नहीं आया है, अपनी जिगर का आवाज सुन करके आया हूँ कि हमारा हक कहाँ सुरक्षित है। 24 में चुनाव है ना, और काफी नजदीक आ गया है चुनाव, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो असर दिख रहा है, ये असर चुनाव में भी दिखेगा। ये बीजेपी वाला कहता है लोग कहता है कि जंगा राज है, जंगा राज है। और तब मंगा राज में कहीं नहीं नौकरी मिला और जंगा राज वाले लोग 17 महीना में नौकरी दे दिया। तुम कहे नहीं दिया? 17 साल रहे नीतीश कुमार, 17 साल नीतीश कुमार रहे तो कहे नहीं नौकरी दिए। अब तेजस्वी यादव हमारे देखिए कि 17 महीना में दिखा दिए कि का जंगा राज का ताकत होता है। ये लोग बोलते हैं कि मंगा राज है, जंगा राज है, और ये जंगा राज वाला ही देखिए कि एकदम पूरा मंगा राज करेगा। समझ गए? झूठों के कहने से नहीं कहेंगे, बोलिए। जंगल राज मैं बता रहा हूँ। हाँ। वर्ल्ड के पहला इतिहास में मणिपुर में महिला को नंगा करके नचाया, ये जंगल राज नहीं था। हरियाणा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारा, वो जंगल राज नहीं था। उन्नाव में घटना, वो जंगल राज नहीं था। दिल्ली में पहलवान बेटियों के साथ उसका सांसद क्या क्या, वो जंगल राज नहीं था। एमपी में आदिवासी पर पेशाब क्या, वो जंगल राज नहीं था। सब याद है, जंगल राज और सब पूछिए। याद रहेगा चुनाव में। अरे 14 में हमने बहकावे में आ गया था, इस बार ऐसा बटन दबाएगा ना, मोदी चला जाएगा उत्तराखंड तपस्या करने। हाँ, 14 में मोदी जी को वोट दिया। हाँ, बहकावे में हर मोदी। हाँ, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रोजगार बहकावे में आ गए। 2 करोड़ के नाम पे वोट दिए थे। रेलवे क्या रेलवे में वैकेंसी खत्म कर दिया, ये मिला। ग्रुप डी खत्म कर दिया, अग्निवीर लाया, यही मिला। अच्छा। पेट्रोल 70 की जगह 100 रुपया हो गया, यही मिला। गैस 450 की जगह 1200 हो गया, यही मिला। मोदी जी क्या कहे? 1 मिनट। आपने जनता का चुना हुआ सरकार को महाराष्ट्र में गिरा दिया। आपने झारखंड में कोशिश किया गिराने में, दिल्ली में गिराने की कोशिश किया, बिहार में भी गिर गया आपका। बिहार में इसलिए क्योंकि अवसरवाद विधायक 6 विधायक चले गए। मैं बता रहा हूँ, मुझे 6 महीने ईडी सीडी आईबी दे, मैंने 302 विधायक में 200 एमपी को तोड़ लूंगा। बीजेपी का चैलेंज 6 महीना हमको दे ईडी सीडी। 200 एमपी को तोड़ देंगे बीजेपी का, 6 महीना हमको दे दे। ईडी सीबीआई आईटी हमको 6 महीना दे दे, तोड़ लेंगे हम। ईडी सीबीआई दम पे सरकार चला रहे हैं मोदी जी। हाँ, चलते हैं। जो हर विधायक कहीं भीला, कहीं कोठी खरीदा हुआ है, जाएगा बोलो देखो भाई तुम्हारा इनकम है 2 लाख रुपया, तू 6 करोड़ का कैसे खरीदा है। हम आजकल तो पहले वाला नेता नहीं है, चलो जेल में जाएगा। सब हेमंत सोरेन लालू यादव, सब हेमंत सोरेन लालू यादव नहीं हो सकता है। अशोक चौहान देखे, अशोक चौहान को क्या किया, बहुत बड़ा घोटालाबाज था। अजित पवार क्या था, टीएमसी का जो वो था, क्या नाम है, जो ममता को हराया था, वो क्या था, हेमंता बिस्वा शर्मा क्या था, वो क्या था, साफ था। धर्मात्मा बन गए अब। अरे आत्मा तो आत्मा परिवर्तन हो गया। इस बार जनता का आत्मा परिवर्तन हो गया मोदी जी से। उस बार पुलवामा इसको मोदी के वोटर थे। हाँ थे 19 में ना। 19 में हमारे कुछ आरजेडी कट्टर लोग पुलवामा चलते, यहाँ यादव 40% यादव पुलवामा चलते वोट दिया था 19 में। 40% मेरे पास रिकॉर्ड है। 40% यादव दिया था। सब यादव जो है ना तेजस्वी को देता है वोट विधानसभा में, लोकसभा में देता है मोदी को वोट। नहीं, वो पुलवामा अटैक था, वो सॉरी पुलवामा, वही यादव बोल। सुनिए 2019 में मैंने 10 बार कहाँ देगा यादव? मेरी बात सुनिए, यादव नहीं, माले पहले युवा, मैंने 10 में से 7 पहले मोदी का नाम 19 में, अभी 10 में से 7 अब मोदी का विरोध करता, अभी के समय। हाँ 19 उसका सपोर्ट। मोदी के 5 केजी राशन से आप लोग नहीं खुश हैं? पेट तो भर रहा है। हमको रोजगार चाहिए। सुनिए, आप विदेश जाइएगा तो आपको बोलेगा भाई आपका हंगर इंडेक्स में कितना स्थान, 111, आपका मीडिया में कितना है, 161, आपका लोकतंत्र में कितना है, 42। ये नहीं बोलेगा मोदी तुमको 5
किलो अनाज दिया। डंका बज रहा है दुनिया मोदी जी का। कौन बोला? टीवी अखबार नहीं अरे देखते हैं? नेपाल आंख दिखा, नेपाल एक मिनट, नेपाल आंख दिखा रहा है, नेपाल आंख दिखा रहा है। श्रीलंका आप चीन का जहाज को दे दिया, जासूसी जहाज को। आप अमेरिका में जाता है मोदी, वहाँ का राष्ट्रपति इसको रिसीव करने नहीं आता है। अब मालदीव इसको आंख दिखा रहा है, छोटा इतना बड़ा। पाकिस्तान को टाइट कर दिए हैं। अरे पाकिस्तान को टाइट ऐसा टाइट किया है जो हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे मेरा 1 जा रहा है, यही टाइट है। क्या कहेंगे आप? इधर आइए। बोल रहे हैं कि अब 5 तो किलो, युवा है, हाँ तो 5 राशन किलो, पे नहीं जाएंगे? हाँ राशन बता रहे हैं मंदिरों 5 पे किलो, गया है। हाँ मंदिर छोड़िए ना, 5 किलो अनाज वाला बात कर रहे हैं ना। शर्म की बात है कि गौरव की बात है, आप बताइए। अरे 5 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं। अरे हम लोग को उस लायक बनाया कि 5 किलो अनाज देना ना पड़े। विकास कीजिए, ऐसा कीजिए। इस शर्म की बात है, बड़ी गर्व से बोलते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे बड़ी शर्म की बात है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। रोक लगाइए उस पर, फैक्ट्री लगाइए, रोजगार दीजिए, युवा को रोजगार दीजिए। इनका चैनल है इसलिए हमने आया, बहुत चैनल घूम रहा था। ये नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देके युवा को ठगता है कि नहीं, इसको इसी 5 किलो अनाज को देके अपल गला के रखना है। क्या क्या रखे इधर उधर दिखाइए। ई तो एगो मजदूर चालीसा है। आरपी वर्मा को लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें भाई? पढ़ा पढ़िए, लिखा- थोड़ा सा पढ़िए। पढ़िए। इधर आइए। हाँ बाबा को अरे पढ़। भैया एक बात थोड़ा आपसे बोल देते हैं, सुनिए ना भैया। हाँ। अरे हम यादव भाई लोग से कहना चाहते हैं हाँ। कि जो लोग अगर ओरिजिनल यादव है जो तेजस्वी का वोट देंगे और जो दोगला यादव होंगे वो बीजेपी का वोट देंगे। ये जो मजदूर चालीसा है क्या लिखा हुआ? पढ़िए बाबा। खटते खटते मर रहे हैं मजदूर और किसान, डाले। बिना कमाए मौज करे पूंजीपति धनवान। ए भाई पूंजीपति धनवान। चलिए, हमने बातचीत करने का प्रयास किया। युवा हैं और युवाओं का हृदय परिवर्तित हो रहा है। आपने सुना 14 में ये लोग मोदी जी को वोट किए थे रोजगार के नाम पे, लेकिन इस बार मोदी जी को झटका देंगे। ये अंडर करेंट है। हालांकि टीवी अखबार में आपको 400 पार दिखाया जा रहा होगा, लेकिन जनता के मन में क्या है, हमने बातचीत करने का प्रयास किया। और इस रैली का कितना प्रभाव 24 के चुनाव में होगा, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।